आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व वाराणसी के इसी तुलसी घाट पर महाकवि श्री तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में एक बहुत सत्य दोहा लिखा था। वो दोहा कुछ इस प्रकार से था। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यहाँ क्षिति अर्थात धरती, जल अर्थात पानी, पावक अर्थात अग्नि, गगन अर्थात आकाश और समीरा अर्थात हवा। इन 5 तत्वों को मिलाकर हमारा ये शरीर बनाया गया है। इन 5 तत्वों में पृथ्वी 12%, जल सबसे ज़्यादा 72%, अग्नि 4%, गगन 6% और हवा 6% है। मानव शरीर में जितनी भी त्वचा, हड्डी, दांत और बाल आदि हैं वो सब पृथ्वी तत्व हैं। रक्त, पेशाब, लार, पसीना ये सारे जल तत्व के अंतर्गत आते हैं। हमारे शरीर में गर्मी की तासीर अग्नि तत्व से प्राप्त होती है। हमारे पेट में भी एक अग्नि पाई जाती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। इसी जठराग्नि से हमारे शरीर का भोजन पचता है। अग्नि तत्व के कारण हमारे शरीर में हमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्राप्त होती है। अग्नि तत्व के शरीर में उपस्थिति से ही हमें ठंडक अथवा गर्मी का एहसास महसूस होता है। अगला अवयव गगन अर्थात आकाश। जिस प्रकार आकाश अनंत है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता हुआ ये मन भी अनंत है। ये मन पल भर में मीलों की यात्रा करके तत्क्षण वापस आ जाता है। मन प्रतिक्षण सुख, दुख, उदासी, खुशी, सोच, चिंता और सभी प्रकार के भावों को आकाश की भांति अनंत रूप से लिए हुए चलता रहता है। तो हमारे शरीर में आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व ये मन करता है। ठीक इसी प्रकार वायु हमारे शरीर में अपान वायु के रूप में स्थापित है। यूं तो हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु मानी जाती हैं, लेकिन सबसे प्रमुख और सबसे मुख्य जिसे हम जानते हैं वो हमारे शरीर में वायु तत्व प्राणवायु के रूप में विद्यमान है। प्रति क्षण, प्रति श्वास जो हम लेते हैं और जो श्वास हम छोड़ते हैं, ये श्वास भी एक प्राणवायु का ही एक अंश है, एक उदाहरण है जिसे आप अपने शरीर में वायु तत्व को ज्ञात कर सकते हैं। यही नहीं, हमारे शरीर में ये जो आयुर्वेद में 3 दोष, वात को दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये 3 दोषों को मिलाकर हमारे शरीर में जो त्रिदोष बनते हैं, इन त्रिदोषों में भी इन्हीं 5 तत्वों के मुख्य अंश शामिल हैं, जिनमें अगर इन 5 तत्वों को हमने बैलेंस कर लिया, हमने नियंत्रित कर लिया, तो हमारे ये त्रिदोष, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष नियंत्रित हो जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें अब कोई भी रोग अथवा कोई भी समस्या, शारीरिक व्याधि नहीं होगी। जहाँ वात दोष वायु और आकाश तत्वों का एक संयोजन है, ये हमारे शरीर के अंदर और बाहर की गतिविधियों के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है, जिसमें मांसपेशियों की गति, हमारे पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन की गति, हमारे रक्त के प्रवाह की गति और सारी रक्त की स्थिति आदि शामिल है। पित्त दोष में अग्नि तत्व शामिल होते हैं और यही अग्नि तत्व हमारे भोजन को पचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। हमारे शरीर में एक जठराग्नि होती है जिससे हमारा भोजन पाचन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रित भूमिका निभाता है। इसी जठराग्नि से ही हमारा भोजन पचता है। पित्त का स्थान पाचन तंत्र, मस्तिष्क, लसिका, यकृत, प्लीहा, त्वचा और आँखें और यहाँ तक कि रक्त में भी पाया जाता है। कफ दोष में भूमि और जल तत्व शामिल हैं, इसलिए हमारे शरीर की संरचना और तैलीय कारण इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं 3 दोषों के कारण, इन त्रिदोषों की अधिकता या फिर कमी के कारण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते रहते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य की उत्तम स्थिति और स्वास्थ्य की जांच के लिए इन 3 दोषों का, इन 3 आयुर्वेदिक 3 दोषों, वात, पित्त और कफ दोषों का, या फिर हमारे शरीर में उपस्थित इन 5 तत्वों का, पंचमहाभूतों, इन 5 तत्वों को बैलेंस करके हम अपने शरीर को स्वस्थ और नियंत्रित रख सकते हैं। यही नहीं, इससे हम बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ भी प्राप्त होते हैं। बात करते हैं कि इन 5 तत्वों के देवी और देवता कौन हैं। जहाँ शिव पृथ्वी तत्व के देवता हैं, वहीं विष्णु आकाश तत्व के,
शक्ति अग्नि तत्व की देवी हैं, परंतु सूर्य वायु तत्व के देवता हैं, और गणेश जी का संबंध जल तत्व के देवता से। इसी कारण शिव जी की पार्थिव पूजन होती है और शक्ति की उपासना हवन करके की जाती है, लेकिन विष्णु जी की आराधना पूजा करके की जाती। ठीक इसी प्रकार हमारे इन हाथों में भी यही 5 तत्वों के पंच महाभूत अंश पाए जाते हैं, और हम अपने हाथ की उंगलियों को देखकर भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये अनुमान कर सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा अवयव, कौन सा तत्व नियंत्रित अथवा अनियंत्रित है। तो हमारे हाथ का सबसे पहला तत्व अंगूठा, जो कि अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, तो का प्रतिनिधित्व करते हुए अंगूठा सबसे पहला हमारा पंच महाभूतों का तत्व है। दूसरा हमारी इंडेक्स फिंगर, जो कि वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इस वायु तत्व के विषय के बाद हमारी मिडिल फिंगर, जो कि आकाश तत्व, जो कि 5 उंगलियों में सबसे बड़ी मिडिल फिंगर होती है, तो मिडिल फिंगर आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और आकाश तत्व के ठीक नीचे जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। तो आकाश के ठीक नीचे का उंगली जो है रिंग फिंगर के नाम से भी जानते हैं, ये रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और ठीक इसी प्रकार पृथ्वी के ठीक नीचे जिस प्रकार से जल उपस्थित है, रिंग फिंगर के बाद सबसे लास्ट की स्मॉल फिंगर, जिसे हम कनिष्ठिका उंगली भी कहते हैं, तो ये कनिष्ठिका उंगली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार से आपने ये संक्षिप्त में जाना कि आपके इन 5 उंगलियों में भी ये 5 महाभूत, ये पंच महाभूतों के अवयव, ये अंश शामिल हैं। मानव स्वभाव के विषय में बात की जाए तो यहाँ भी हमारे इन्हीं पंच महाभूतों, इन्हीं पंच तत्वों के आधार पर हमारे शरीर के, हमारे मन मस्तिष्क के व्यवहार और स्वभाव नियंत्रित और निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जिस व्यक्ति के अंदर, जिस स्त्री अथवा पुरुष के अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता होगी, उसे गुस्सा, उसे पसीना, उसे गर्मी ज़्यादा महसूस होगी, उसे बात बात में चिड़चिड़ाहट या बात बात में जल्दी ही जोश में आ जाना या जल्दी निर्णय लेना। वो व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्ति जिनके अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता होती है, उनमें ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन जल तत्व की प्रधानता जिन व्यक्तियों में होती है, वो जल तत्व के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव के, बहुत धैर्यवान और बहुत ही सोच समझकर स्थिर निर्णय लेने वाले होते हैं। उन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता। ठीक इसी प्रकार से जिन व्यक्तियों में वायु तत्व की प्रधानता होती है, जो व्यक्ति कल्पना में जीते हैं, कल्पनाशील होते हैं, बहुत अच्छे क्रिएटिव नेचर के होते हैं, उनमें वायु तत्व की अधिकता, वायु तत्व की प्रधानता होती है। तो वायु तत्व की प्रधानता वाले लोग कल्पनाशील प्रवृत्ति के बहुत ज़्यादा होते हैं और उन्हें कल्पनाओं में, ख्यालों में खोए रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो बहुत तेज उनकी इमेजिनेशन काम करती है। इसी प्रकार से हमारे इन शरीर में पंच महाभूतों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार अदा होता है। तो ये थी आज की हमारी ये संक्षिप्त पंच महाभूतों पर एक प्रस्तुति। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको इस विषय में, इन पंच महाभूतों में से प्रति एक महाभूत के विषय में विस्तृत जानकारी, अपने स्वभाव में परिवर्तन, अपने स्वभाव में बदलाव या फिर अपने विषय में और कुछ जानना है, तो आप हमें इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आप इच्छुक होंगे तो मैं इस विषय में और विस्तृत डिटेल और बड़ी जानकारी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप मुझे ये बताएं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको कौन से तत्व की अधिकता या प्रधानता आप में आपको लक्षण मिलती है। मेरी इतनी मेहनत को आप एक सुंदर सा लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सार्थक ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे फिर से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।